यूएई ने जो है ओपेक से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इस मूव का बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक बन सकता है मुस्तकबिल में होने वाली फ्यूल प्राइसेस के साथ। हॉर्मुज़ खुल जाती है, उसके बाद अगर यूएई अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा देते तो ऑटोमेटिकली तेल की कीमत भी सस्ती हो जाएगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है। सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आए, जिसमें सऊदी अरब ने पब्लिकली यूएई को कहा कि यहाँ से अपनी फौजें बोरिया बिस्तर बांधो और भेजो, यहाँ से निकालो अपनी फौजें। पाकिस्तान को यूएई ने कह दिया कि जो 3.5 बिलियन की पेमेंट आप करें और अभी ही करें, इसी महीने के अंदर हमारी जो आपने 3.5 बिलियन डॉलर्स देना है, उसको अभी जो है उसकी फराहमी जो है उसको यकीनी बनाए। सऊदी अरब ने ये सिग्नल दिया है कि यूएई आप पाकिस्तान को बेसहारा अगर करने की कोशिश करेंगे, अपनी जो है रोब जमाने की कोशिश करेंगे, तो आप इकलौते नहीं है जो पाकिस्तान का जो है साथ देंगे। मुस्तकबिल के अंदर जो है तेल जो है डॉलर्स के बगैर भी किसी करेंसी के अंदर बिकना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि आप जो है डॉलर्स की रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूएस डॉलर के रिजर्व ही रखेंगे तो यूएस बॉन्ड की जो है वैल्यू डिप्लीट कर देगी। अगर उसकी वैल्यू डिप्लीट करेगी तो ऑटोमेटिकली इसका डैमेज यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू पे होगा। साम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असाम नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यूएई ने जो है ओपेक से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इसके किस किस्म के मुहर्रकात हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस किस तरह से जो है उतार और चढ़ाव का शिकार हो सकती हैं इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में। इसके साथ ही साथ क्या ताल्लुक इसका बिल्ड होता है ईरान और यूएस की वॉर से, ये इसी सेंसिटिव मरहले के अंदर ये फैसला क्यों आया जब मशरिक़ वस्ता जो है वो जंग की सूरत हाल के अंदर है और अभी पीस टॉक्स का आगाज़ हो चुका है, लेकिन वो किसी फैसले तक जो है अभी तक नहीं पहुँच पाई। इस सूरत हाल के अंदर किस किस्म का अफ़ेक्ट यूएस डॉलर की पोज़ीशनिंग एज़ ग्लोबल सुपर पावर, एज़ ग्लोबल करेंसी जो है, ये यूएई का फ़ैसला जो है थ्रेटनिंग इम्पैक्ट डाल सकता है। इस बारे में आज बात करेंगे। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये जो है यूएई का ओपेक से निकलना, ये इन सारी चीज़ों के साथ इस तरह से कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। तो नाज़रीन, इसका एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आसान अल्फाज में समझाएँगे कि किस तरह से यूएई का ये फ़ैसला जो है इस इन तमाम तर मामलात के साथ इंटरलिंक्ड है, इन तमाम तर मामलात के साथ इसका एक कनेक्शन है और इसके किस किस्म के महर्रकात मुस्तक़बिल में देखने को नज़र आ सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, ये 12 मुल्कों पर मुहित जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, और फिर एक ओपेक प्लस भी है जिसके अंदर 10 मज़ीद ममालिक हैं और बड़े-बड़े नाम इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है दुनिया के बड़े-बड़े ऑयल के एक्सपोर्टर हैं, जिनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेल की पैदावार और पूरी दुनिया को जो है तेल फराहम करते हैं। जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, रशिया हो गया, वेनेज़ुएला हो गया, ये तमाम तर कंट्रीज़ ओपेक और ओपेक प्लस का हिस्सा हैं। और ओपेक काम क्या करता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन चलती कैसे है। तो नाज़रीन, ये ऑर्गेनाइज़ेशन का जो बेसिक पर्पज़ है वो है कि सप्लायर्स को तय करना कि आखिर कौन-सा मुल्क कितना तेल बनाएगा और उसको किस प्राइस पर दुनिया में बेचा जाएगा। देखिए, मिसाल है कि एक मुल्क ने अगर जो है बहुत ज़्यादा तेल बना दी है और वो मुल्क उसके ज़्यादा तेल बनाने की वजह से दुनिया में जो है ऑयल की डिमांड कम हो गई है, तो सबको उसका नुकसान होगा क्योंकि सबके लिए ऑयल प्राइसेस कम हो जाएँगी। लिहाज़ा ये ऑर्गेनाइज़ेशन बेसिकली एज़ अ कार्टेल ऑपरेट करती है ऑयल की प्राइसेस को तय करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे मुल्क जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक ज़बरदस्त तरीके से ऑयल को एक्सपोर्ट भी करते रहें और इसके साथ ही साथ जो है प्रॉफ़िट भी कमाते रहें अपनी डील से। ये ना हो कि उनका प्रॉफ़िट कम हो जाए, प्रॉफ़िट मार्जिन रिड्यूस हो जाए या वो लॉस की तरफ चले जाएँ। तो इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़ेशन ऑपरेट करती है। तो अब आपको समझाएँगे कि आखिर यूएई ने जो है ओपेक से अलहदगी का ऐलान क्यों किया, लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, हमने देखा कि यमन के महाज़ के ऊपर जो है सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के आमने-सामने आते हुए नज़र आए, जिसमें सऊदी अरब ने जो है पब्लिकली यूएई को कहा कि यहाँ से अपनी फ़ौजें बोरिया बिस्तर बाँधो और भेजो, यहाँ से निकालो अपनी फ़ौजें, क्योंकि यमन के अंदर जो है यूएई साउदर्न ट्रांजिशनल फोर्सेस को सपोर्ट करती है, जबकि सऊदी अरब जो है वो वहाँ की ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। तो उसके अंदर हमने देखा कि सऊदी अरब और यूएई एक-दूसरे के आमने-सामने नज़र आए और सऊदी अरब ने यूएई को जो है वहाँ से भगा दिया, उनकी फोर्सेस को वहाँ से निकाल दिया। तो वहाँ पे एक रिफ्ट देखा गया दोनों ममालिक के दरमियान में। तो ओपेक जो है वो एक, जैसे कि हमने ज़िक्र किया, कि एक कार्टेल की तरह काम करता है। तो ज़ाहिर है, अगर सऊदी अरब सबसे बड़ा ऑयल का जो है प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, जो 10 मिलियन बैरल के करीब एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें सुनी भी सऊदी अरब की जाती है। तो लिहाज़ा सऊदी अरब का जो है बहुत अमल दखल होता है ये तय करने में कि कौन-सा मुल्क कितने बैरल प्रोड्यूस करेगा, कौन-सा मुल्क कितने जो है मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट कर सकता है, कौन-सा मुल्क कितने बैरल नहीं कर सकता।
और हालिया सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब की जो है एक्सपोर्ट तकरीबन 10 मिलियन बैरल पर डे है, इराक की 4 मिलियन है और यूएई की 3 मिलियन है। लेकिन जो यूएई है वो अपनी प्रोडक्शन को 5 मिलियन बैरल तक बढ़ाना चाहता है, ये उनका प्लान है। और ओपेक में रहते हुए सऊदी अरब जो है ये इस बात पे को अप्रूव नहीं करता, और जो ओपेक के ममालिक हैं वो एक स्पेसिफिक आपको एक लिमिट में रखते हैं कि इससे ज़्यादा आपने तेल प्रोड्यूस नहीं करना और एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो मार्केट में जो है तेल की रेल फेर हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है तेल की प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। तो ये जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो है सूरत हाल में खसारा सहना पड़ सकता है। तो ये सूरत हाल के मद्देनज़र जो है आप ये समझ सकते हैं कि यूएई जो है उनको 3 मिलियन बैरल के पर जो है कैप किया हुआ था और उनको ये रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं आ रही थी। और उसके साथ ही साथ जैसे कि हमने ज़िक्र किया, यूएई के ताल्लुकात भी इतने कोई ख़ास नहीं है सऊदी अरब से कि जो उनकी वो बात माने और सुने, और उनकी खातिर जो है ये अपनी 2 मिलियन की जो है एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। अब इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये जो तमाम तर मामला है, ये इन द मिडल ऑफ यूएस ईरान इज़राइल वॉर जो है हमें देखने को नज़र आता है। क्योंकि इस वॉर ने जो है डायनामिक्स को बड़े डिफरेंट तरीके से चेंज कर दिया है। ईरान की जानिब से एलिजिडली जो है कुछ अटैक्स भी किए गए यूएई की टेरिटरी पे, और उसका हमने फिर एक रिएक्शन देखा कि यूएई ने नाराज़गी का भी इज़हार किया और यूएई ने जो है ट्रांज़िट ईरानियंस के लिए और एंट्री अपने मुल्क में बंद कर दी। अब इस तमाम तो सूरत हाल के अंदर जो है यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालने जो है शुरू कर दिया कि आप जो है सूरत कर पाएँ या ईरान के खिलाफ जो है पब्लिकली स्टेटमेंट दें, ये वो करें, सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान जो है एक बड़ा अज़ीम रोल और किरदार अपना अदा कर रहा है इस टाइम पे जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो मसला है, जो जंग है उसको रुकवाने का किरदार अदा कर रहा है, लिहाज़ा पाकिस्तान को एक इम्पार्शियल रोल प्ले करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के तो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बहुत से ताल्लुकात हैं। और जब आप सालसी का किरदार अदा करते हैं तो आपको इम्पार्शियल होना पड़ता है। अगर आप एक मुल्क की किसी दूसरे मुल्क से ज़्यादा साइड ले लेंगे तो आपको कौन ट्रस्ट करेगा नेगोशिएशंस करवाने के लिए? तो लिहाज़ा पाकिस्तान का जो किरदार है, जो सालसी के अंदर पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, उसको कायम और दायम रखने के लिए पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क के ऊपर ना तो क्रिटिसिज्म किया और ना ही जो है किसी की साइड ली, इस जंग के अंदर एक बड़ा इम्पार्शियल रोल प्ले किया। और उसका नतीजा आपको देखने को मिला कि पाकिस्तान को यूएई ने कह दिया कि जो 3.5 बिलियन की पेमेंट आप करें और अभी करें, इसी महीने के अंदर हमारी जो आपने 3.5 बिलियन डॉलर्स देना है उसको अभी जो है उसकी फराहमी जो है उसको यकीनी बनाए। और उस सूरत हाल के अंदर आपने फिर देखा कि सऊदी अरब ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की मदद की, और जो 5 बिलियन उन्होंने पहले से पाकिस्तान को दिया हुआ था उसमें 3 बिलियन मज़ीद ऐड कर दिया, और फिर पाकिस्तान ने 3.45 बिलियन डॉलर्स की जो है यूएई की पेमेंट मुकम्मल भी कर दी। अब ये भी बड़ा-बड़ा सिग्नल है कि सऊदी अरब ने इन जंगी हालात में कंसीडरिंग द बैकग्राउंड के यमन के लिहाज़ में जो है सऊदी और यूएई एक दूसरे के आमने-सामने थे, तो सऊदी अरब ने ये सिग्नल दिया है कि यूएई आप पाकिस्तान को बेसहारा अगर करने की कोशिश करेंगे, अपनी जो है रोब जमाने की कोशिश करेंगे, तो आप इकलौते नहीं हैं जो पाकिस्तान का जो है साथ देंगे, सूरत हाल के अंदर और मॉनेटरी जो है हेल्प कर सकते हैं। तो सऊदी अरब ने एक अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया और कहा कि यूएई आपके जो ये 3.5 बिलियन की डिमांड है, ये हम पाकिस्तान को जो है पैसे देके इसको पूरा कर सकते हैं। ये पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त साज़ी का किरदार अदा कर रहा है। और उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ज़हन में रखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलिट्री जो है एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो इस तमाम तो सूरत हाल के अंदर जो है ऑफ कोर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के इस सऊदी अरब के साथ। तो नाज़रीन, इस मूव का बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक बन सकता है मुस्तक़बिल में होने वाली फ्यूल प्राइसेस के साथ। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है, जो कि फ़िलहाल बंद है, इस वक़्त तो यूएई जितनी मर्ज़ी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा ले, 5 मिलियन क्या 10 मिलियन बैरल पर डे भी कर ले, तो वो उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रेट बंद पड़ी है और उनके पास कैपेसिटी नहीं है। वो हालिया सूरत-ए-हाल के अंदर भी अगर 3.5 मिलियन बैरल पर डे का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट 1.5 मिलियन बैरल ही कर पा रहे हैं। तो ये जो हालिया सूरत-ए-हाल है, इसके अंदर बेशक जितनी मर्ज़ी प्रोडक्शन को बढ़ा लिया जाए, एक्सपोर्ट तो बढ़ाई जा नहीं सकती। लेकिन अगर स्ट्रेट मुस्तक़बिल में खुल जाती है, हॉर्मुज़ खुल जाती है, तो उसके बाद अगर यूएई अपनी जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा देता है, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएँगी। तेल की कीमत भी सस्ती हो जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है। तो कंज़्यूमर जो दुनिया के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ़ ममालिक में, उनके लिए तेल सस्ता जो है किया जा सकता है। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको जैसे एक वीडियो में इन डिटेल हमने ज़िक्र किया है डॉलर वाली वीडियो में, कि किस तरह से 1974 के बाद पेट्रो डॉलर्स की जनरेशन हुई, सऊदी और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है मुतअद्दिद मिडल ईस्ट के ममालिक ने भी अपने तेल को डॉलर्स में बेचना शुरू कर दिया। तो ओपेक का टूटना, ओपेक के इस टाइम पे जो ममालिक हैं वो मोस्टली डॉलर्स में ट्रेड करते हैं। ओपेक का टूटना और डॉलर के सिस्टम का डिसेंट्रलाइज़्ड होना,
शायद मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है कि मुल्क जो है अब दूसरी करेंसी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और अपने तेल के ज़खायर को दूसरी करेंसीज़ में बेचना शुरू कर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो यूएस डॉलर की पोजीशनिंग एज़ अ ग्लोबल सुपर पावर एक बहुत बड़े थ्रेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और ईरान ने दुनिया को एक दफ़ा फिर से ये रिमाइंड करवा दिया है कि डॉलर के अलावा भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टोल चार्ज किया है, वो चाइनीज़ युआन में चार्ज किया है। तो इससे एक सिग्नल गया है कि आप डॉलर के अलावा भी तेल बेच सकते हैं। और रशिया और ईरान तो पहले ही बड़े अरसे से जो है डॉलर की अल्टरनेटिव करेंसीज़ के ऊपर, जो कि दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, वो बगैर डॉलर के तेल को बेच रहे हैं और तेल को खरीदा जा रहा है। तो मुस्तकबिल में अब जितना ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज़्ड होगा, ऑर्गेनाइज़ेशन से हटेगा और हर मुल्क अपने तेल को कैसे बेचना है, किस तरह से बेचना है, खुद से फैसला करने करने लगेगा, तो इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि सारी जो तेल की ट्रेड है वो डॉलर में होनी चाहिए। हो सकता है दूसरी करेंसीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाए और अगर ऐसा होता है तो यकीनन यूएस डॉलर की जो एक पोजीशनिंग है एज़ अ ग्लोबल सुपर पावर, इसको बहुत बड़ी हिट पड़ेगी, इसको बहुत बड़ी ठोस पहुँचेगी और इसके साथ ही साथ जो है अमेरिका की पोजीशनिंग एज़ अ ग्लोबल सुपर पावर भी एक थ्रेट की सूरत-ए-हाल में एक थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर मुब्तला हो जाएगी। नाज़रीन, इसकी वजह बड़ी क्लियर है कि तेल जो है हर मुल्क की ज़रूरत है। तेल के बगैर अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अपनी मईशत और अपने मुल्क को जो है चलाना बहुत मुश्किल है किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जिनके पास डोमेस्टिक ऑयल की प्रोडक्शन नहीं है, वो रिलाय करते हैं ऑयल की एक्सपोर्ट पे। जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये ममालिक जो हैं रिलाय करते हैं 70% से ज़्यादा अपनी जो है ऑयल की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। चाइना भी रिलाय करता है, ये जो है दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करते हैं और अगर वो इम्पोर्ट यूएस डॉल क्योंकि वो ऑयल जो है मिलता ही डॉलर्स में, लिहाज़ा उनको डॉलर्स के रिज़र्व्स रखने पड़ते हैं। तो अगर मुस्तकबिल के अंदर जो है तेल जो है डॉलर्स के बगैर भी किसी करेंसी के अंदर बिकना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि आप जो है डॉलर्स के रिज़र्व रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो यूएस डॉलर के रिज़र्व ही रखेंगे तो यूएस बॉन्ड की जो है वैल्यू डिप्लीट कर जाएगी। अगर उसकी वैल्यू डिप्लीट करेगी तो ऑटोमैटिकली इसका डैमेज यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू पे होगा और अगर यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू जो है पर इम्पैक्ट होता है और उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट होता है, तो ऑटोमैटिकली जो यूएस की पोज़ीशनिंग है एज़ अ ग्लोबल सुपर पावर, उस पर एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन, मुस्तक़बिल में देखने की ज़रूरत ये है कि आखिर ये मशरिक़ वुस्ता का जो है मामला कब तक जो है सॉल्व होता है और अल्लाह से दुआ है कि जो मासूम जानें जिनका नुकसान हो रहा है वो रुके और जल्द से जल्द जंग का भी खात्मा हो। और उसके साथ ही साथ देखने की अब ज़रूरत ये है कि आखिर ऑयल प्राइसेज़ में कैसे उतार और चढ़ाव आता है यूएई के ओपेक से निकलने के इस फैसले से मुतल्लिक और इसके साथ ही साथ हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर किस किस्म का इम्पैक्ट इन फ्यूचर अगर कोई पड़ता है यूएस डॉलर पर होगा इस वॉर का या ओपेक का या यूएई की अलहदगी का। तो इन तमाम तर चीज़ों को जो है हम डिस्कस करते रहेंगे और फॉलो करते रहेंगे कि आखिर यूएस डॉलर की पोजीशनिंग एज़ अ ग्लोबल सुपर पावर कब तक मेंटेन रहती है। नाज़रीन, अगले वीलॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। होती है मुलाकात अब आपसे इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में। अल्लाह ने के बाद।